बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 14 पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल। क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमें बीमार कर देती हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन दैट इट नीड्स। कह रहे हैं कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि किस वजह से हम बीमार होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें प्रॉपर मिनरल्स और वाइटामिन्स का सप्लाई नहीं मिले बॉडी को तो हम बीमार हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इस डिज़ीज़ को क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी। कि जैसे कि आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो गई है, वाइटामिन्स की कमी हो गई तो आप बीमार पड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई कमी? डेफिशिएंसी कहलाती है। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। कह रहे कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं करते। सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर। जैसे कि लिवर पे आपकी इफ़ेक्ट करती हैं कि आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा हो, अगर आपके हार्ट पे, किडनी और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीज़। ये डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसके से जैसे कि मिनरल्स की कमी हो गई है, वाइटामिन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है। आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। कह रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इन फूड्स को खा के। जैसे कि विटामिन ए में, किन में विटामिन ए पाया जाता है? आप देख रहे हैं कि मछली में है, एग में है, कैरेट में है। विटामिन बी के लिए आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। देख रहे हैं किन किन चीज़ों में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सारी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट में रखेंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। डू यू नो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज़ बैक्टीरियम। सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरिया जो है सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया की सिंगुलर फॉर्म इज़ बैक्टीरियम। A single protozoa is called protozoan. Fungus is the single form of fungi. जो हम फंजाई बोलते हैं किसकी सिंगल फॉर्म है? फंगस की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आइए। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कह रहे हैं कम्युनिकेबल स्प्रेड डिजीज़ जो होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर द बॉडी। कह रहे हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हम हमारी बॉडी में किस तरह से फैलते हैं, किस तरह से बॉडी के अंदर घुसते हैं। कैन इंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ के ज़रिए, एंड माउथ, मुँह के ज़रिए, व्हेन यू ब्रीथ जब आप सांस लेते हैं, ईट और ड्रिंक जब आप खाते हैं या कुछ पीते हैं, उसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। डिजीज़ इज़ ऑफ्टन स्प्रेड थ्रू कफिंग। डिजीज़ जो फैलती किस तरीके से? कफिंग, खांसने से, स्पिटिंग और स्नीजिंग से। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। जैसे कि कॉमन कोल्ड जाता है, मीजल्स, दाने वगैरह जिसम पे हो जाते हैं, ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजीली लग जाती हैं। These diseases are passed from the infected person through a air by a cough or sneeze. Easily कफ और स्नीज के ज़रिए इजीली फैल जाती हैं। Some disease are spread through direct contact. कुछ डिजीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलती हैं। They can also enter the body through cut in the skin. जैसे ही आपकी बॉडी पे कोई कट लगता है तो डायरेक्ट आपकी डिजीज़ आपकी कट पे, स्किन पे पहुंच जाती है। They can also enter the body through cut in the skin. स्किन पे कट लगा और आपकी उस कट पे डिजीज़ पहुंच गई। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमंस। इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बिटिंग ह्यूमंस और फीडिंग ऑन देयर ब्लड। कह रहे हैं जब भी कोई इंसेक्ट आपको काटता है तो जाहिर सी बात है, जब आपको बिटिंग करता है, कट करता है, फीडिंग आपको ब्लड चूसता है तो उसके जर्म्स आपकी ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। दे बिट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। कह रहे हैं फीमेल मॉस्किटो जब वाइट करती है, आपको काटती है, तो उससे आपको पता है क्या बीमारी होती है? मलेरिया हो जाता है। येलो फीवर, प्लैक्यूर, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द बिट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो। कह रहे हैं कि मच्छर के काटने से फीवर, प्लैक्यूर, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज।
इन्फेक्शंस कैन बी कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, डिफरेंट टाइप तरीके के वॉर्म्स भी इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हॉक वॉर्म लार्वा कैन बोरो थ्रो ह्यूमन स्किन, कहने स्किन के ऊपर रेड कलर के वॉर्म टाइप के बन जाते हैं। तो ये भी स्किन की प्रॉब्लम होती है जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए होती है। वंस इट इज़ अंडर द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, it is then carried to the other parts of the body in the blood. Some diseases can also be passed through infected food and water. कह रहे हैं कुछ डिजीज़ आपके खाने पीने की वजह से भी एक दूसरे को फैलते हैं। When food is left in the open for some time, कह रहे हैं कभी कभी हम फूड को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, जर्म्स एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल इन इट, उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं। द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड, जो जर्म्स इसके अंदर आ गए फूड के अंदर तो वही आपने खा लिए, ठीक है, तो वही जर्म्स आपकी बॉडी में चले गए। कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, कह रहे हैं कॉलरा और टाइफाइड किस तरीके से फैलता है, इन्फेक्टेड फूड किसी भी ग़िज़ा या पानी के ज़रिए ही फैल जाता है। टर्न कीजिए। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रिपेयर्ड और कुक प्रॉपर्ली, कह रहे हैं अक्सर आपने देखा है लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो क्यों फूड पॉइजनिंग होती है? फूड पॉइजनिंग बेटा इसलिए होती है कि या तो आपका फूड प्रॉपर कुक नहीं हुआ हुआ, या फिर आपने उसको प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया हुआ, या फिर उसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया हुआ, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ चुका है, उस पर बैठ चुका है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में गया और फूड पॉइजनिंग हो गई। जर्म्स इन फूड, germs need certain conditions to breed. They contain breed in food if it is kept very dry or frozen. If food has been sterilized, it can be kept free from germs. कह रहे हैं कि germs need certain conditions to breed. आप किस तरीके से अलग अलग कंडीशन से इसको स्टेरलाइज कर सकते हैं। Eating fresh vegetables have not been washed may also lead to illness. कह रहे हैं कि अगर ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, हैव नॉट बीन वॉश्ड में ऑल्सो लीड टू इलनेस, कि अगर आपने उसे वॉश नहीं किया तो भी आप बीमार हो जाएंगे। वेजिटेबल ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड अनकवर्ड फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इन टू योर बॉडी। कह रहे हैं जब भी अगर आप बगैर साफ़ किए वॉश किए कोई भी फूड को खा रहे हैं और बिल्कुल खुले फूड को खा रहे हैं जो कवर्ड नहीं हुआ, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स इंटर हो जाएंगे। Processed food are kept safe as they are sealed in plastic or in tins. Air is kept away from the foods. कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि उन्हीं फूड्स को प्रोसीड करें जो कि पैक्ड होती हैं, सेफ्ड होती हैं, प्लास्टिक बैग्स में बंद होती हैं, ठीक है। Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. When certain chemicals are added to food, germs cannot breed in it. यानी कुछ जर्म्स आपके जो है पैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से केमिकल्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से जर्म्स उसमें इंटर नहीं होते हैं फूड में। फूड हैव बीन पैक्ड इन अ फैक्ट्री यूजुअली हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव एडेड टू दैम। इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज़ें केमिकल लगा दिए जाते हैं डब्बे पे जिसकी वजह से आपका फूड अंदर से ख़राब भी नहीं होता और आपके फूड के अंदर जर्म्स भी नहीं पाए जाते। मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्चुराइजेशन। कह रहे हैं कि मिल्क को जो पैकेट में पैक किया जाता है और उतने दिन तक वो सही रहता है। कैसे ठीक रहता है? वो डब्बे के अंदर बंद है और ठीक भी है, तो उसके अंदर जो है केमिकल्स लगा दिए जाते हैं और दूध को, मिल्क को रखने का जो प्रिजर्व प्रोसेस है उसको कहते हैं पेस्चुराइजेशन। टू पेस्चुराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री देन कुक क्विकली। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। यानी पेस्चुराइजेशन के ज़रिए जर्म्स को किल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा कीपिंग हेल्दी। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू, अगर हमें कंट्रोल करना है डिजीज़ पे कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, वेंटिलेट द हाउस वेल, अपने घर को कुशादा रखना चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे थोड़ा वेंटिलेट करनी चाहिए। टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, ताकि फ्रेश एयर आपके घर के अंदर आ सके। एयर क्लोथेंस एंड ब्रीडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन, कोशिश करेंगे आप जो वाटर हो उनको कीप क्लीन हो, आपका जो फूड हो वो बिल्कुल कवर्ड हुआ हो, ढका हुआ हो, खुले हुए फूड को आप ना खाएं। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स, मिल्क को जब भी आप बॉयल कर लेंगे तो उसके अंदर ज़रा से भी मौजूद जरासीम जो होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, कह रहे हैं कि आप अपने सराउंडिंग में कोशिश करें कि बिल्कुल सफाई का ख्याल रखें जिससे आप बीमार नहीं होंगे। स्नीज इन टू अ हैंडकरचीफ
कह रहे हैं जब भी आपको छींक आए तो आप रुमाल यूज़ करें या टिश्यू यूज़ करें और क्रूक ऑफ योर एल्बो या फिर अपनी एल्बो यूज़ करें, ठीक है, ताकि इससे आपकी जर्म्स आगे तक फैलेंगे नहीं, तो किसी और को अफेक्टेड नहीं करेंगे। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, कह रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करेंगे अपनी टावल, अपना टिश्यू या वट एवर, अपना हैंडकरचीफ या अपनी चीज़ों को, पर्सनल यूजेस चीज़ों को एक दूसरे से शेयर ना करें ताकि किसी और को उसके जर्म्स ना लगें। गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, और अपनी वैक्सीनेशन करवाते रहें, अपना चेकअप डॉक्टर से करवाते रहें, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।